मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक धार्मिक देश है जहां महत्वपूर्ण संतों, महापुरुषों, नेताओं और भगवानों के जन्मदिन भी हर्षोल्लास और त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। ऐसे ही एक त्रिदेव भगवान है विष्णु जी, जिनका जन्म त्रेता युग में राम के रूप में हुआ था। राम जी का जन्म जिस दिन हुआ उसे लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको प्रभु श्री राम जी और रामनवमी के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि असली राम यानी आदि राम कौन है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। रामनवमी का पर्व भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल रामनवमी का पर्व 10 अप्रैल दिन रविवार को मनाया जाएगा। मित्रों, जब तक हमें आदि राम की जानकारी नहीं होगी जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता। केवल पूर्व जन्मों के आधार पर ही हम सुख दुख भोगते हैं। वेदों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्ण परमात्मा तो कोई और है तथा राम जी भगवान नहीं, केवल विष्णु जी के अवतार थे जिन्होंने कर्म आधार पर मनुष्य जन्म प्राप्त किया तथा बहुत कष्ट झेले। जब वह खुद अपने ऊपर आई आपत्तियों को नहीं रोक पाए तो उनको पूजने वालों के कष्टों को कैसे दूर कर सकते हैं। समस्त लाभ जिसकी साधक कामना करता है वह केवल पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने से होगा, और पूर्ण परमेश्वर की शरण में जाने के लिए तत्वदर्शी संत से उपदेश लेना अनिवार्य है। अविनाशी परमात्मा की जानकारी प्राप्त करने के लिए गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म काल ने तत्वदर्शी संत की खोज करने की बात गीता अध्याय 4 मंत्र 32 और 34 में कहा है। केवल पूर्ण सदगुरु जो वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना बताएगा, उसी से मोक्ष संभव है। विष्णु अवतार राम जी का जन्म राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या से हुआ। विष्णु जी को राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। नारद मुनि ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि जैसे मैं एक स्त्री के वियोग में जल रहा हूँ, आपको भी पूरा जीवन स्त्री वियोग में बिताना पड़ेगा। नारद जी के श्राप के कारण ही राम को पृथ्वी पर त्रेता युग में आना पड़ा। वो कर्म फल भोग कर अपना जीवन पूर्ण किया। हमारे धर्म ग्रंथों में यह प्रमाणित है कि पूर्ण परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, परंतु राम भगवान का जन्म माँ के गर्भ से हुआ और उनकी मृत्यु सरयू नदी में समाधि लेने के कारण हुई थी। जबकि पूर्ण परमात्मा ना तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। असली राम यानी आदि राम अविनाशी परमात्मा है जो सबका पालनहार है, पिता है, जिसके एक इशारे पर धरती और अंबर काम करते हैं, जिसकी स्तुति में 33 करोड़ देवी देवता नतमस्तक रहते हैं। मौत जिनके चरणों की दासी है, जो मोक्षदायक है, जो माता पिता से जन्म नहीं लेता, जो स्वयंभू है, जिसकी उपासना करने से न केवल साधक रोग मुक्त होगा अपितु मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। वह आदि राम असली राम कबीर साहिब जी हैं। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है, और इनके विषय में ये भी कहा है कि दोनों पुरुष, पर पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई कमिश्नर, डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष
इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है, और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता। ये परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है, जहाँ दुख नाम की वस्तु नहीं, वहाँ जन्म, वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, और किसी चीज का अभाव नहीं। वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम बरवाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहाँ आते हो, यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की, और सारा दिन आप तो 1 हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहाँ भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुँच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहाँ बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहाँ से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है, वो करना है, वो करना है, वहाँ जाना, उससे लेना, उससे देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ या बीमारी उसी समय चली गई है। अब हमने वहीं जाना है जहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है, पहले पुराने समय में तो बहुत ज़्यादा फलदार वृक्ष होते थे, कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं,
खाओ तोड़ो खाओ बैठ के ठाट से। तो वहाँ सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज़ उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का और वो भगवान परमात्मा है। अब यहाँ बताया है रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहाँ हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं, ये केवल एक सतोगुण प्रधान परमात्मा, सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं। ये सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री बनाकर रखता है, मुख्यमंत्री। मुख्य मीन यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है, ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष। और अक्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी।
भाई कच्छ मच ये कूरम ना होते, धौल धरणी नहीं ध्यानी, चंद सूरज दो दीपक ना थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी, सावतरी नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। राम इस किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रमाण देते हैं। जैसे एक तहसीलदार है, उसको भी साहब कहते हैं, और एसडीएम को भी साहब कहते हैं, और डीसी को भी साहब बोलते हैं, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी साहब से ही जाने जाते हैं, लेकिन इन साहबों की शक्ति में दिन और रात का अंतर होता है। रियल में साहब कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति, वो वास्तव में वो साहब है, यानी सबका मालिक है। तो ऐसे ही ये अन्य जितने भी पद पोस्ट हैं, श्री गणेश जी का, श्री विष्णु जी का, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, दुर्गा जी का, श्री दुर्गा जी देवी का, और ब्रह्म का, ये भी भगवान साहब कहलाते हैं। पर इनकी इस प्रकार इसकी तुलना कर लेना कि ये कितने साहब हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड में, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री इस एक ब्रह्मांड में, और 3 लोकों पर इनकी ये सत्ता है। ये विभागीय मंत्री है, और तमोगुण विभाग के भगवान शंकर जी। तो ये तो केवल एक ब्रह्मांड में और 3 लोकों पर मालिक है, वो भी एक विभाग के। और इनका पिता जो है वो 21 ब्रह्मांड के अंदर एज ए चीफ मिनिस्टर काम करता है, ये समझ लो। तो ये ब्रह्म जो है ये केवल 21 ब्रह्मांड का साहब है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष माने प्रभु। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन, जिसके 21 ब्रह्मांड है। और अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। संतों की वाणी में पार ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म जो है वो इस परब्रह्म से अन्य है, वो पार ब्रह्म अलग है। एक तो परब्रह्म, जैसे ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, और एक पार यानी सबसे ऊपर का। वो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर देते हुए गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये जो अक्षर पुरुष है ये तो 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का 7 शंख, इतना साब है। और वो परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है, ये सब का मालिक है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक जुलाहा रूप में रहा करते थे। अब हम फिर लौट कर आते हैं उसी प्रश्न पे। अब धर्मदास जी को परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं कि भी आपकी श्रीमद् भगवद गीता में, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परम अक्षर ब्रह्म की वो पूजा साधना करने का उसको पाने का ये मंत्र है, नथिंग एल्स। तो श्रीमद् भगवद गीता जी में ना तो हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ना सीताराम, और ना ही ओम नमः शिवाय, ना ओम भगवते वासुदेव नमः। ये मंत्र लाए कहाँ से आप? ये मंत्र कहाँ से लाए आप? गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आपकी गीता जी में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं,
ना उनकी गति होती है, ना उनको सुख होता, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तो यूजलेस, क्या फायदा डले ढोने का। अब धर्मदास जी ने सारा कुछ सुन लिया, तो परमात्मा बता रहे हैं कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उन श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा। और उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ये मंत्र है। इसके अतिरिक्त जो भी आप जाप करते हो, इति निर्देश है, फाइनल फैसला आपकी गीता जी में। ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश है माने डायरेक्शन, बाय ऑर्डर। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। और तुम कहोगे कि ये पुराणों में लिखा है, फलाना लिखा है, तो पुराण अलग चीज है। पुराण किसी ऋषि और इस ब्रह्मा के सत्र की है, और गीता और वेद जो हैं ये गॉड गिवन ग्रंथ है, ये परमात्मा का विधान है। और पुराणों के अंदर जो आदेश है किसी अन्य ऋषि और इस ब्रह्मा विष्णु महेश के सत्र का है, ये भगवान नहीं है। ये विधान नहीं बता सकते, परमात्मा का चेंज नहीं कर सकते। बता सकते हैं, अगर वेदों के अनुसार बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बताओ, और गीता के अनुसार बताते हैं। जैसे हम वेदों और गीता को छोड़कर पुराणों के आधार से भक्ति करते हैं, तो किसी ऋषि के आदेश का पालन कर लिया हमने, और वो आदेश यदि वेद विरुद्ध है तो वो अपराध है। जैसे एक मित्र था किसी व्यक्ति का, दरोगा जी, SHO, और उसका कोई पड़ोसी उसने तंग घना करे था। उसने अपने मित्र SHO से कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, कुछ समाधान बता। उसके मित्र SHO ने कहा कि तुम मार लठ उसका, मैं आप देख लूँगा। उसने गढ़ दे। अब उसने आंगा पा गया, आदेश मान लिया उसका, अपने मित्र SHO का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर लिया। झगड़े में उसका कान पर लठ लग गया, मर गया उसका पड़ोसी। अब वहाँ का प्रभारी था वही SHO, वो लिया पकड़ के अपने उस मित्र को, क्योंकि उस नालायक ने अपने एक मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान था कि यदि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजा मौत मिलेगी। अब उस राजा के विधान के टूट जाने से, अपने मित्र की आज्ञा का पालन करने से उसको सजा मौत होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि कबीर साहेब के आप जी उन वेदों और गीता के अतिरिक्त कोई और अन्य साधना करते हो तो वो आदेश भगवान का नहीं, विधान नहीं, मालिक का। आप फिर किसी SHO की आज्ञा का पालन कर रहे हो, ऋषि और इन महर्षियों का, इनके बताए इस अज्ञान को ग्रहण नहीं करना। मित्रों, आज वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर केवल एक महत्वपूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो शास्त्र के अनुकूल सद्भक्ति विधि बताते हैं, जिससे हमारा मोक्ष होता है और हमें जीवन पर्यंत लाभ मिलता है। तो देर किस बात की, आज ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह या ज्ञान गंगा अपने घर मंगवाएं, पढ़ें, ज्ञान को समझें तथा नाम दीक्षा लेकर अपने व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। ज्ञान गंगा व जीने की राह पुस्तक निःशुल्क मंगवाने के लिए दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें। हमारा नंबर है 81 93 81 93 81।